दिल्ली के सीएम आतिशी ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के कल हुए चुनाव को बताया असंवैधानिक, कहा चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। यूएन में पाकिस्तान के आरोप पर भारत का पलटवार, राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने कहा पड़ोसियों के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। भारत और ओमान के बीच ज्वाइंट ड्रिल अल नजाह का समापन, दोनों देशों की सेनाओं ने आसमान से जाकर लेकर जमीन तक दिखाया दम। मस्कट में करीब 2 हफ्ते तक चला सैन्य अभ्यास, दोनों देशों की सेनाओं के 60 सैनिकों ने लिया हिस्सा। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथी का आतंक, 4 लोगों की गई जान, 3 लोग घायल, गांव में दहशत का माहौल। दिल्ली के वसंत कुंज में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने 4 बेटियों के साथ की खुदकुशी, 1 साल पहले हुई थी पत्नी की कैंसर से मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में महिला से मारपीट, पड़ोसी ने दी जान से मारने की धमकी, कैमरे में कैद हुई वारदात। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से 2 की मौत का मामला आया सामने, मृतक अजय योगी के परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। उज्जैन आगर मार्ग पर लगाया जाम, परिजनों ने की सरकारी नौकरी, दोषियों पर कार्रवाई और 50 लाख रुपए देने की मांग। कांकेर के आमाबेड़ा इलाके में एनआईए की रेड, नक्सल संबंधित मामले में छापेमारी कार्रवाई, स्थानीय पत्रकार समेत 3 लोगों के घरों पर मारा छापा, सुबह 4 बजे से जारी है एनआईए की छापेमारी। जांजगीर चांपा में बीजेपी नेता शेखर चंदेल ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक पर मिली शेखर चंदेल की लाश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के छोटे भाई थे शेखर। बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद उछलकर दूर गिरा छात्र, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो, सत्यम चौक के पास की घटना। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ठेला और बाइक को मारी टक्कर, नशे में था कार सवार युवक, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, ग्वालियर के चेतकपुरी की घटना। खरगोन के भीकन गांव थाना परिसर में कुत्ते ने अचानक पुलिसकर्मियों पर किया हमला, कुत्ते के काटने से 2 पुलिसकर्मी हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बालोद में चोरों ने एक रात में 9 दुकानों के तोड़े ताले, ज्वेलरी शॉप से की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर सेंट्रल जेल से फरार कैदी पकड़ा गया, 11 घंटे बाद पुलिस ने कैदी को पकड़ा, जेलर ने 2 प्रहरियों को किया सस्पेंड, बलात्कार के केस में सजा काट रहा था कैदी। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश T20 मैच को लेकर हिंदू महासभा की सख्त चेतावनी, मैच का विरोध करेगी हिंदू महासभा, कहा बांग्लादेश की टीम ग्वालियर आई तो काले झंडे दिखाएंगे, 6 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में T20 मैच। नीमच के जिला अस्पताल में करीब 26 बच्चों की तबियत बिगड़ी, शिशु वार्ड में भर्ती थे सभी बच्चे, गलत इंजेक्शन लगाने से हुआ रिएक्शन, 5 से 6 बच्चों को आईसीयू में कराया गया भर्ती, एसडीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्वालियर में 11 साल की बच्चे की डेंगू से हुई मौत, डेंगू से अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत, एमपी के खरगोन में नदी नालों में उफान, सिरविल महादेव के झरने का दिखा रौद्र रूप। एमपी के विदिशा में उफनती हुई पुलिया को पार करना पड़ा महंगा, तेज बहाव में बह गई गाड़ी। अलीराजपुर में सड़क पर आया नदी का पानी, तेज बहाव से निकलती नजर आई स्कूल बस, जरा सी लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। झाबुआ में नदी की पुलिया पर आया पानी, दोनों तरफ फंसे लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे थे लोग। उज्जैन में काली सिंध नदी उफान पर है, नदी किनारे का इलाका पानी में डूबा, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। धमतरी में बारिश ने खोली पोल, सड़क पर मिटा नामो निशान। नेपाल में भारी बारिश का बिहार में बुरा असर, सुपौल में कोसी नदी का बढ़ा पानी, डैम के खोले गए गेट। अयोध्या में सरयू नदी में उफान, लगातार बढ़ रहा जलस्तर, पानी में डूबे निचले इलाके। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, नदी में आया उफान, सड़क के ऊपर बह रहा पानी। बाढ़ से कई गांवों का टूटा संपर्क, लोगों की बड़ी मुश्किलें, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर। अमरनाथ में बदला मौसम, कालीमठ बालटाल ट्रैक पर जमकर हुई बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट।
और चलिए बात करेंगे अब ट्रेंडिंग न्यूज की, जिसमें आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू में पीएम की हुंकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए आज जम्मू में रैली की है। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के 3 खानदानों से त्रस्त हो चुके हैं। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो। यहाँ की जनता आतंकवाद, अलगाववाद, खून खराबा नहीं चाहती है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। यहाँ के लोग अमन, शांति चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। और चलिए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की, जहां पर 2024 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में यह घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपना जारी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, आपको बता दें, जारी कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, इसके साथ ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को हर महीने ही 2000 रुपए देने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का भी वादा किया गया। और इससे 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा भी कर चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 वादे पक्के इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था। बड़ी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस सदस्य उदयवान जी, गीता जी, सेक्रेटरी साहबान, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी तथा साथियों। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुक्कल जी, और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इस बार किसे मिलेगा जनादेश? क्या हरियाणा के वोटर फिर कमल खिलाएंगे या फिर कांग्रेस बाजी पलट देगी? देखिए आप ये रिपोर्ट। अगर विकास की बात होती है हरियाणा के भीतर तो रोहतक का नाम सबसे पहले आता है, और इसलिए आता है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के रहने वाले हैं और उन्होंने रोहतक को एक नई सूरत दी है, एक नई तस्वीर रोहतक के भीतर बनाई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि रोहतक में नई लकीर विकास की किस रूप में खींची है और 10 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं ताऊ के पास जाऊँगा। ताऊ, मैं सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि 10 सालों के भीतर बीजेपी ने रोहतक का विकास कैसा किया है? रोहतक सबसे नीचे डाल दिया।
पहले सबसे नंबर 1 पर था ये, अब सबसे नीचे चला गया है। सबसे नीचे चला गया, ऐसा क्या हो गया कि सबसे नीचे चला गया? विकास नहीं हुआ है यहाँ, सारी हुड्डा की जो बने हुए हैं उन वह भी रिपेयर ना हो रही, सड़क वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। और पानी का भी दिक्कत रहती है यहाँ, सारा गंदा पानी आता है कॉलोनी में, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिजली नहीं आती कोटे भी ना पानी आंदा। हाँ हमारे कॉलोनी माता दरवाजा है, जाके देख लो, कति ना बिजली आती ना पानी आंदा। आप बताइए कि रोहतक में 10 साल में कितना विकास हुआ हुड्डा के साहब के वक्त में? हुड्डा के वक्त में बहुत बढ़िया विकास हुआ जी, ज़्यादा रोड अब तो थेगड़ी भी नहीं लगती जी, फूटे पड़े हैं, पानी की निकासी भी नहीं है। किसानों का क्या मुद्दा है रोहतक में? किसानों का तो कुछ नहीं करे इनने जी, फाटक पर और बैठाए रखे 1-1.5 साल। रोहतक में कुछ भी ना पीछे न गया है, ना सफाई हो रही, ना लाइन में लगा रखे हैं कि परिवार पहचान पत्र है कि आईडी है, सारी गलत हो रही है, लोग लाइन में लग रहे हैं। विकास का परेशानी और बढ़ रही है, बेरोजगारी है वह बढ़ी है। अच्छा आप बताओ जी, क्या रोहतक क्या मांग रहा है इस बार? रोहतक जी केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार मांग रहे हैं, कांग्रेस सरकार। मछली तड़फा करे ना, पानी वगैरह इस तरह तड़प रहे हैं लोग। हुड्डा सरकार आने की इतनी वेट कर रहे हैं, समुद्र की तरफ पानी भी आएगा और मछलियां भी जैसे पानी मिल जाएगा। एक बात आप बताओ कि 10 सालों में बीजेपी ने रोहतक के भीतर क्या किया है? बीजेपी ने 10 साल में रोहतक के अंदर कुछ भी नहीं किया। जो रोड बने हुए थे ना हुड्डा साहब की देन में, 3 बाईपास किए हुए हैं, ठेकड़ी भी नहीं लगाई, एक वो नहीं लगाया, टाका रोड टूट गए तो बारिश में। क्यों नहीं लगाया? इतना बस पता नहीं, कुछ नहीं कर रही, भगवान जाने इन्होंने क्या नसीब में हिंद गए, कुछ कर ही नहीं रहे। पानी देख लो अब तक गंदा आ रहा है, अब भी नहीं संभाल रहे इलेक्शन टाइम पे पानी को। इन्होंने कहा तो बहुत विकास किया है पूरे हरियाणा का। इस तो झूठ के में सही नहीं, पानी देखो कितना गंदा आ रहा है, ये कह रहे बहुत अच्छा पानी आ रहा है। क्या मुद्दा है रोहतक में? रोहतक ही नहीं जी, पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से दुखी है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ला दिया। हुड्डा साहब का राज था जब हरियाणा नंबर 1 पे था। बीजेपी सरकार ने सीटी जैसी बीमारी लाकर युवाओं का दिल तोड़ने का काम किया। अब जब बीजेपी सरकार बनी थी, जब बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हर 6 महीने सीईटी की परीक्षा होगी, लेकिन 3 साल हो गई है, अब तक कोई परीक्षा नहीं ली है। और कम से कम भी 68 एसडीएम लगाए हैं, उनमें से 62 एसडीएम हरियाणा के बाहर के हैं। तो हरियाणा, रोहतक ही नहीं पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रहा है। कई और लोग भी हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है भाई। आप रोहतक के रहने वाले हैं? ये बताओ क्या मुद्दा है रोहतक पे? मुद्दा रोजगार का है। रोजगार में सारा भ्रष्टाचार है। युवाओं को पता क्या भाई साहब, ये कौशल रोजगार के तहत दिया, उसमें आरक्षण है नहीं है। लाखों युवा भर्ती कर दिए, ऐसी समाज कहाँ जाएगा भाई साहब? वो उनको आरक्षण, बिना आरक्षण के बैकडोर से भर्ती कर दिया तो भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा। आपका अधिकार है, अगर मुझे वहाँ पर बैठा दिया जाए तो आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। वो दलित समाज कहाँ जाएगा? उसके समाज से आते हैं? मैं ऐसी समाज से हूँ। आप दलित समाज से आते हैं, तो राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहे हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल सही है। हुड्डा से इनको उम्मीद है, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं।